एक बलात्कारी को बचाने के लिए सारे खड़े हैं। देश में असली कुत्ते अगर कोई हैं तो वो कुत्ते हैं जो आज सड़कों में घूम के बहन बेटियों को नोच रहे हैं। उन कुत्तों से देश को बचाने की देखा। गुप्ता जी को पशुओं से एलर्जी है, आज हमें समझना पड़ेगा। आज दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ है, उनके ऊपर हमला हुआ है, आप समझो रेखा गुप्ता जी के ऊपर। और आज ना मैं वही तो बता रहा हूँ, आज उसका सच समझो। ये काट के सबसे पहले आगे चलाना। उसका सच ये है कि वो बंदा गुजरात का है, आप समझो, राजेश नाम है उसका, वो गुजरात के राजकोट का है और पशु प्रेमी उसको बता रही है मीडिया ने क्या उसको बदल दिया, आप समझो हेडलाइन कि भैया कुत्ते प्रेमी था, पशु प्रेमी था, इसलिए उसने वो गुजरात से यहाँ थप्पड़ मारने आया। आप समझो इस बात को साहब, आपको समझ नहीं आ यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से एजेंडा को कुत्तों के नाम से सेट करके अब लगातार साहब कुत्ते कितनी वफादारी करते हैं, अब वो वीडियो तो नहीं दिखा रहे, कुत्ते कितना प्यार करते हैं वो वीडियो नहीं दिखा रहे। लगातार पिछले 10 दिन से मैं वीडियो देख रहा हूँ, इस कुत्ते ने यहाँ हमला कर दिया, देखो उस कुत्ते ने वहाँ हमला कर दिया, मतलब कुत्तों के खिलाफ भी नरेटिव सेट कर रही है मीडिया। तो सर जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये मानवता के खिलाफ आदेश है। आप एक छोटी सी बात बताइए कि एक बेजुबान को आप कह रहे हो कि हम शेल्टर में डालेंगे। आपने मेनका गांधी जी की वीडियो देखी होगी, आपने राहुल गांधी जी की वीडियो देखी होगी, सबने एक ही सवाल किया कि आपके पास शेल्टर कहाँ है, आप ये बात बताइए, आपके पास इंतजाम कहाँ है। आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि एनिमल हॉस्पिटल भी ढूंढने पे इक्के दुक्के दिखते हैं, आप समझो इस बात को। तो आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, आप तो लगातार बात करते हो भैया हिंदू तत्व की, आप समझो इस बात को। ये सरकार पे आदेश पास करवाने वाली कौन है? ये दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार है। जब ये रेखा गुप्ता जी सरकार में आई थी तो सबसे पहले इन्होंने बोला कबूतरों को दाना मत डालो, आप समझो। मुंबई के अंदर इन्होंने कबूतरों के ऊपर एक प्रहार कर दिया कि भैया वहाँ पे कबूतर खाने बंद होंगे क्योंकि इससे लोगों को कैंसर हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकना हो रहा है, कबूतरों के पीछे पड़ गए रहिए, आप समझो। एक आदमी ने गाय को रोटी खिलाई थी, गाय को रोटी इनकी शालीमार विधानसभा से रेखा गुप्ता जी की, उसको 20 सड़क पे उठक बैठक करवा दी। अरे आप हिंदू तत्व की बात करते हो, कितनी गौशाला में गाय मर रही हैं, आप उनको बचा नहीं पा रहे जिनकी वजह से सत्ता में आए हो। सुबह शाम गाय गाय करने वाले, गाय के नाम पे वोट मांगने वाले आज गाय को नहीं बचा पा रहे, ये कुत्तों को क्या बचाएंगे? ये सारे कुत्ते मैं आपको दिखा दूंगा, ये साजिश के तहत, ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, इसमें कोई मैं एक ब्लेम नहीं कर रहा, पर हमें अंदर से एक सपना है या हमें अंदर से एक डर है कि कहीं पता लगे कि उन कुत्तों को नागालैंड भेज दिया जाए, वहाँ पे जो कुत्ते खाए जाते हैं। आपको पता होगा, आप नागालैंड जाओ, आप शादियों के लिए वहाँ पे अगर एक वो उठाओगे ना, हम ही उठा के दाल मखनी है, शाही पनीर है, वहाँ कुत्ते की गर्दन लटकनी होती है हांडियों के अंदर। तो आप समझो हमें तो ये भी डर है कि बहुत बड़ा इसके पीछे साजिश ना हो, बहुत बड़ी सप्लाई ना हो जाए कहीं कुत्तों की, कुछ लोग उस चीज़ का फायदा ना उठाएं। शेल्टर हाउस से हम कहते सरकार की नीयत साफ होगी, कोर्ट की नीयत साफ होगी, आप चाह रहे हो कि शेल्टर हाउस पहुंचाया जाए, पर शेल्टर हाउस में जो वो कर्मचारी होंगे क्या पता वही वहाँ के लोगों ने साठ गांठ करके कुत्तों को मार मार के फेंक दे, कौन देखने वाला है? आप इस बात को समझो, ये सरासर मानवता के खिलाफ इनका एक प्रोपोगेंडा है, एजेंडा है जो कामयाब नहीं होने देंगे। पर ये तो जनता के हित में है ना, मतलब वो कह रहे हैं कि सुरक्षा को देखते हुए हम अंदर करना चाहते हैं। काफी सारे मामले आए हैं कि कुत्ते काटने के कई सारे मामले आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कुत्ते के काटने से रेबिस होता है, आप यही कहेंगी? आप यही कहेंगे कुत्ते ने काटा रेबिस हुआ? 350 रुपये का इंजेक्शन होता है, जो बंदा प्राइवेटली लगवा सकता है वो 3 इंजेक्शन 1000 रुपए के खर्च कर सकता है। एक कुत्ते के काटने से वो मरेगा नहीं। और अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे इंजेक्शन लगवा सकता है। और तीसरी बात मैं आपको बड़ी कर देता हूँ कि आज कौन सा कुत्ता ऐसा है जो हर कुत्ता काट रहा है? अगर 2-4 छुटपुट घटनाएं कहीं से हो जाती हैं तो आप उस घटनाओं से सारे कुत्तों के ऊपर अटैक कर दोगे? आप ये बात बताइए। आज वो कुत्ते अगर आप उनका धार्मिक दृष्टिकोण देखें, आज मैं भाजपा की सरकार को धर्म पढ़ाऊंगा, धर्म, आप समझना, सनातन धर्म की ये बात करते हैं, इनको धर्म हम सिखाते हैं। सनातन धर्म में कुत्ते को आप समझो कितना बड़ा दर्जा दिया गया है। अभी अगले महीने श्राद्ध आएंगे ना, यही भाजपा के नेता रोटी लेकर के घूम रहे होंगे कि ये कुत्ते के नाम की, ये कौवे के नाम की, आप समझो इस बात को। श्राद्धों में कुत्तों का महत्व है, आप उसको जोड़ोगे। आज की डेट में ये कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब अन्न बट रहा था तो भगवान ने ये अन्न कुत्तों के नसीब में दिया था। ये भी सनातन धर्म की हमने कथा सुनी हुई है, ये बात सुनी हुई है कि जो अन्न था वो कुत्तों के नसीब में आया था, पर कुत्तों ने बोला हमें तो भगवान बनाना नहीं आता, हम क्या करेंगे? तो जब ये अन्न जो है कुत्तों से लेकर के भगवान ने आदमियों को दिया कि चलो तुम भी खाओ और कुत्तों को भी खिलाओ। तो आज आप ये बात बताओ, आप उस धार्मिक महत्व को, शनि देव जी की सवारी है कुत्ता, आप किस जगह कैसे मतलब कुत्तों पे प्रहार करोगे? आज की डेट में शिवजी भगवान जी कहते हैं, पशुपतिनाथ कहा जाता है उनको, शिवजी भगवान जी को। आज शिवजी भगवान से बैर लोगे आप लोग? आज ये जो लगातार इतने भूकंप आ रहे हैं, जो पहाड़ों से आपको देख रहा होगा स्लाइडिंग हो रही है, ये पानी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि लगातार जानवरों को सताया जा रहा है। आज ये प्रकृति जितनी हमारी है उतनी जानवरों की भी है, आप ये उनको यहाँ से नहीं अलग कर सकते। और आज की डेट में अगर ये बात कही जा रही है तो हम ये कहते हैं कि आप उन कुत्तों की वैक्सीनेशन करो, कौन मना कर रहा है? आप उठाओ, क्या विदेशों में नहीं होती? आप उनको शेल्टर में कैद करोगे, हर किसी की अपनी आज़ादी होती है, नाम कम कहते हैं, हमें 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, फलाना साल हो गए, पर आप देश में कुत्तों की आज़ादी छीनोगे?
और दूसरी बात, सामाजिक महत्व की अगर आप बात करो, धार्मिक तो मैंने बता दिया, सामाजिक महत्व अगर देखना हो तो आज आप ये देखोगे गली में चोरियां अगर कोई बचाता है तो वो कुत्ते बचाते हैं। आप समझो इस बात को, आज चोरी बचाने वाले कुत्ते हैं। गली में कोई घुस नहीं सकता अनजान आदमी, उसको डर लगता है कि भैया इस गली में नहीं जाऊंगा, कुत्ते हैं। तो आप ये समझो ना कि अगर 2-4 कुत्ते, हम फिर भी कहते हैं कि अगर 2-4 कुत्ते अपना IQ लेवल खो चुके हैं, वो भी भाजपा के कुछ नेताओं की तरह काटने लग गए थे, भाजपा के कुछ नेता समाज में औरतों को काटने का काम कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसे कुत्ते तो उन कुत्तों को छांट के उठा लो, आप उठाओ। अरे मनीषा का इतना बड़ा, आप ये देखो हरियाणा के अंदर 19 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, आप उसकी खबर को कहते हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी बता देते हो, आप ये कहते हो कि उसने आत्महत्या कर ली। आप ये समझो, एक बलात्कारी को बचाने के लिए सारे खड़े हैं। देश में असली कुत्ते अगर कोई हैं तो वो कुत्ते हैं जो आज सड़कों में घूम के बहन बेटियों को नोच रहे हैं। उन कुत्तों से देश को बचाने की जरूरत है। ये मासूम बेजुबान कुत्तों से आप देश को खतरा मान रहे हो। बिहार में अभी चुनाव है, वहाँ कुत्तों की एक आइडेंटिटी सामने आई है, डॉग कुमार, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक भाई सुप्रीम कोर्ट का या रेखा गुप्ता जी का इतना बड़ा जजमेंट आता है और फिर उधर बिहार में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जी आज की डेट में कुत्तों के नाम से भी फ्रॉड आई कार्ड बने बैठे हैं। ये मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, ये थोड़े दिन पहले एक बिहार से खबर आई थी कि अंडे का लाइसेंस बना हुआ था। आप समझो इस बात को, अंडे का लाइसेंस बना हुआ था, वो भी बिहार की घटना थी। ये सारी घटनाएं बिहार में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ के कर्मचारी अंधे लूले लंगड़े बहरे सब कुछ हैं, क्योंकि इनके यहाँ नोट चलते हैं साहब, नोट। आप समझो, आपका परदादा भी होगा ना, उसका भी आई कार्ड बना देंगे, वोटर कार्ड। आप क्या लगा रहे हो? इस देश में एक आदमी के 10 वोटर कार्ड है, कुत्ते का भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? जगह लगभग बीजेपी की सरकार। देखिए, लगभग से मतलब नहीं है, हर जगह बीजेपी की सरकार है। क्योंकि जहाँ पे, मेरी बात समझो, अगर आज आपके घर में नोट छापने की मशीन हो जाए, आप तो सुबह शाम छापते रहोगे, मैं छापूंगा मैं छापूंगा मैं छापूंगा, आप तो बन गए करोड़पति। तो इनके हाथ में ईवीएम है, दिल्ली में इनके हाथ में वोटर मशीन है। दिल्ली में कुत्तों को घर दिया जा रहा है और बिहार में उनकी आइडेंटिटी बनाई जा रही है। देखिए, कुत्तों को घर नहीं दिया जा रहा, कुत्तों की आज़ादी छीनी जा रही है साहब। आपके पास जगह कहाँ है यार? आप बताओ, आप बताओ, ये कौन सा शेल्टर होम है? हमें दिखाओ तो सही, कौन सा शेल्टर होम है? आप मुझे बात बताओ। अरे अस्पताल में कुत्तों को, अगर आप सुनो, संजय गांधी राजौरी गार्डन में है, आप अभी फोन करो कि साहब हमारा यहाँ पे कुत्ता है जख्मी, इसको गाड़ी उठाने के लिए ले आओ, वो पता क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ अपने 50 कुत्ते, हमारे पास रखने की जगह नहीं, हम इसको कहाँ इलाज करेंगे भैया? अपने आप प्राइवेटली करा लो, नहीं तो जहर का टीका लगवाना है तो हमारे पास ले और मार देंगे। आप समझो, आपके पास जगह है नहीं, आप कह रहे हो आदेश आदेश आदेश, और आप भी मान रहे हो। लेकिन सर, नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल को सुंदर बनाने की तमाम कोशिशें रेखा गुप्ता। हाँ, हमने देखी वो कोशिशें, हमने हमने देखी। ये पशु विरोधी सोच है, ये पशुओं के खिलाफ है। रेखा गुप्ता जी को पशुओं से एलर्जी है, आज हमें समझना पड़ेगा। आज दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ है, उनके ऊपर हमला हुआ है, आप समझो, रेखा गुप्ता जी के ऊपर। और आज ना मैं वही तो बता रहा हूँ, आज उसका सच समझो, ये काट के सबसे पहले आगे चलाना। उसका सच ये है कि वो बंदा गुजरात का है, आप समझो, राजेश नाम है उसका, वो गुजरात के राजकोट का है, और पशु प्रेमी उसको बता रही है मीडिया। असल में वो किसी की सिफारिश लेके आया था, वो बंदा जेल में बंद है, वो रेखा गुप्ता जी को लगातार कह रहा था, और वो जरूर कोई ना कोई संघ का आदमी होगा। आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आज की डेट में, आज मैं कहना चाह रहा हूँ, आज की डेट में हो सकता है वो संघ का आदमी हो, कोई मजबूत आदमी हो, क्योंकि वो सिफारिश लगा रहा था कि भैया ये आदमी बेगुनाह है। मेरी बात सुनिए पहले आप, मैं कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है, क्योंकि इतनी हिम्मत वही दिखा सकते हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं के ऊपर बात करने की या तू तड़ाक करने की हिम्मत आज की डेट में संघ के लोगों के पास है। क्योंकि आज भाजपा को चलाने वाला अगर कोई है तो वो संघ है। और उस बंदे ने ये बोला था कि भैया ये लेटर लेके आया हूँ, इस बंदे को, इस आरोपी को आप इसकी तरफ संज्ञान लो, ये आरोपी बेकसूर है। वो चाहता था कि भैया उस आरोपी को छुड़वाया जाए, पर मीडिया ने क्या उसको बदल दिया, आप समझो, हेडलाइन कि भैया कुत्ते प्रेमी था, पशु प्रेमी था, इसलिए उसने वो गुजरात से यहाँ थप्पड़ मारने आया। आप समझो इस बात को साहब, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी मीडिया भी यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से एजेंडे को कुत्तों के नाम से सेट करके, अब लगातार साहब कुत्ते कितनी वफादारी करते हैं, अब वो वीडियो तो नहीं दिखा रहे, कुत्ते कितना प्यार करते हैं वो वीडियो नहीं दिखा रहे। लगातार पिछले 10 दिन से मैं वीडियो देख रहा हूँ, इस कुत्ते ने यहाँ हमला कर दिया, देखो उस कुत्ते ने वहाँ हमला कर दिया, ये बच्चे को मार दिया, मतलब कुत्तों के खिलाफ भी नैरेटिव सेट कर रही है मीडिया यार। अभी जो कुछ हो रहा है या जो कुछ देखा जा रहा है, आप इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में जो इलेक्शन है उसमें कुत्ते भी वोट गिराएंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में कुत्तों की जो आईडी कार्ड बने हैं, वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुत्तों के जो आई कार्ड बने हैं वो इक्का दुक्का मामला है। आज उनको वोट से नहीं जोड़ा जाए तो अच्छा है। इनके पास आदमियों की भरमार बहुत ज़्यादा है, आप समझो इस बात को। किसी भी जगह चुनाव हो, दूसरे राज्यों से लोगों को बसों में, ट्रेनों में भर भर के ये बुला लेते हैं। और ये मोदी जी की उसी दिन शादी थी, हमें समझ में आ गई थी, जिस दिन विदेशों में मोदी जी जाते हैं और यहाँ से एरोप्लेन में इनके बंदे जाते हैं साथ में मोदी मोदी चिल्लाने के लिए। तो ये वाली बात है। कोई बयान जारी नहीं किया है ज्ञानेश जी ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, इस विषय पर? देखिए, कैसे करेंगे, उन्हीं की कमी है, अपनी कमियों को कौन उजागर करता है?
पर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज कुत्तों के ऊपर प्रहार बंद होना चाहिए, क्योंकि ना इनके पास शेल्टर हाउस है, ना इनके पास कुत्तों को रखने की दवाइयां हैं, ना उनके साथ। और आप सबसे बड़ी बात समझिए कि आपस में कुत्ते लड़के मर जाएंगे, एक जगह बंद कर दोगे, कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है। आज बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए कि कुत्तों का एक धार्मिक महत्व भी है, एक सामाजिक महत्व भी है, और आज बरसों से युगों युगों से इंसान पशुओं के साथ रहता आया है इस धरती के ऊपर। आप समझो। हाँ जी, अब राजनीतिक महत्व भी है कुत्तों का। जॉब रोजगार। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एनजीओ वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने वाले एनजीओ वाले हैं। आज बहुत सारे लोग, मेरी बात सुनिए आप, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये एनजीओ वाले कर रहे हैं क्योंकि इनकी कमाई के ऊपर आघात पहुंच रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि आज बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो एनजीओ खोल करके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई गरीब आदमी बेजुबान आदमियों को उठा करके उनका इलाज कर रहा है, उसके बाद हमें वीडियो भी दिख रही है कि वो कुत्ता एक लुक के अंदर एक टारकोल में चिपका हुआ कुत्ते को उन्होंने बचाया और आज वो पानी पी रहा है। अगर हमने उसके नाम से 10 रुपये दिए तो भैया हम ये कहते हैं, अगर उस इंसान के पास, जो एनजीओ चलाने वाले के पास 10 लाख रुपए भी इकट्ठे हो गए तो हम ये कहते हैं भगवान उसको 1 करोड़ रुपए भी हमारे माध्यम से दे, हम साथ देंगे उन आदमियों का। आप कह रहे हो कि वो धंधा कर रहे हैं, हम करवाएंगे धंधा उनसे इस मामले में, पर आज वो बेजुबान का सहारा है, उनका सहारा छीनना नहीं चाहिए। इसको बंद हो जाना चाहिए, इनको डॉग शेल्टर में रख देना चाहिए। इसको लेकर लोग बस समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, उस पर क्या कहेंगे? जी, कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है, आपको पता होगा। आपको पता नहीं ये बात, आपने कहावत सुनी है, कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है, तो बस वो लोग वही है, मेरी नज़र में इससे कुछ नहीं है। अच्छा, ये शिमला में ना एक वो है, वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ना ट्रैकर, QR ट्रैकर लगा रखा है स्ट्रे डॉग्स पे, कि ताकि वो अपने जो भी टेरिटरी के जो भी कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो हैं, उनको ढूंढ सके आराम से। तो ये उपाय, इस उपाय के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये क्या दिल्ली में लागू होना चाहिए? मैं ऐसा एक बात कहना चाहता हूँ, कुत्तों के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, कुत्तों के पक्ष में सब कुछ होना चाहिए। आज सरकार उनको इंजेक्शन दे, सरकार उनके ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह अस्पताल खोले, और अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा कुत्ता है जो बहुत ज़्यादा पागल सा हो चुका है, लोगों को काट रहा है, तो उसको उठाया जाए। और वो उठाने के लिए तो लोग अपने आप कंप्लेंट करेंगे साहब। अगर आज हमारी गली में कोई कुत्ता सबको काट रहा है तो हम ही फ़ोन करेंगे, भाई इसको उठा लो। पर जिसको पब्लिक नहीं चाह रही कि हमारी गली का कुत्ता उठे, उसको क्यों उठा लो भाई, क्यों उठा लो? वो तो हमारे परिवार का हिस्सा है, कॉलोनी का हिस्सा है, उसको क्यों उठाया जाए? ये समझना पड़ेगा आपको। पालतू कुत्ते भी काट रहे हैं, ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है कि स्ट्रे डॉग्स है। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, उनकी सबकी वैक्सीनेशन हुई होती है, पहली बात तो उनसे खतरा किसी को नहीं है। फिर भी अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है तो उनके मालिक को संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि समाज में आज कुत्तों के खिलाफ इतना जहर घुला हुआ है, वो जहर घुलने में ऐसे कुत्तों का योगदान उन बेजुबान कुत्तों के लिए कहीं, ये तो घर में बैठे हैं कुत्ते जो काट रहे हैं, उन बेजुबान सड़कों पर हैं, उनके ऊपर हाथ टूट पड़ेगा। ऐसे मालिकों से आग्रह है कि अपने कुत्तों को प्यार मोहब्बत से रखो। अगर कोई काटने वाले हैं तो वो मैटर सोशल मीडिया तक ना आए, आपस में बंद कमरे में सुलझा लो।